चलिए अब हम करने के लिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, तो ये एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन पूछता है, देखते रहेंगे, बातों को समझते रहेंगे। देखिए क्या ए इक्वल, देखो ये क्या 1 है, 5 है, 10 है, तो ऐसे करते करते हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मालूम नहीं 15, इसके बीच में न जाने कितने नंबर आए होंगे, तो ये क्या है, ये इसमें हमने बताया था, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ए इक्वल है 1 3 5, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3। तो इसका ये फार्मूला होता है, एक बात याद रखना, नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेट में। ये क्या है, सेट ए है ना, अब यहां पर करने के लिए क्या करते हैं, एन ए का मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखा जाए कितने एलिमेंट है इसमें, 3 है, 1 2 3। यहां पर देखा जाए तो रिलेट कर लेते हैं कि बी इक्वल समथिंग है, तो ये क्या है 2 5 6 7। तो यहां पर देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4। तो यही ये क्या कहलाता है, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी में हमको बताना है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ए इक्वल टू फाइंड आउट कर लिया, एन बी इक्वल टू फाइंड आउट कर लिया। अब हम करने के लिए क्या करेंगे, इसका मीन्स ये होता है, इसका मीन्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, देखते रहना, ठीक है। इसका मीन्स यह होता है कि एन ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा कि एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू एन बी, ठीक है। तो देखा जाए तो एन ए में कितने एलिमेंट है, 3, एन बी में कितने एलिमेंट है, 4। तो देखा जाए हमारा आंसर कितना आएगा, 12। ऐसे मत कर दीजिएगा कि ए में कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 4 है, 4 3 7, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछेगा, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है ना, इसमें आपको एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, और नोट करना है तो नोट करते रहिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, एक साथ ही नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हमारा क्या है, अब थोड़ा सा और बात कर लेंगे। देखिए ये रिलेशन फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 जैसे क्लियर करते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक होता है इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट को देखते रहेंगे, ठीक ना। इक्वल सेट, देखिए इक्वल सेट क्या होता है, ठीक। ए इक्वल समथिंग है 1 3 5, बी में क्या है 1 3 5। एक बात और है, इसमें कभी ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है 5 3 1। अब बताइए ये इक्वल सेट है कि नहीं, देखिए इक्वल सेट का मीन्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल सेट होगा, ठीक है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट होता है, इसको भी देखते रहेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट का मीन्स होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो रहेगा वो मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैच करना चाहिए। जैसे देखा जाए तो इसमें कितने नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, इसमें भी क्या है 3, लेकिन इसमें खास बात यही है कि इसमें सेम एलिमेंट है, तो इसी वजह से इक्वल सेट है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इक्वल बी, क्यों, रीजन यह है कि क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में भी एलिमेंट है। लेकिन जब हम मूव करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन में सेट में, तो और उसमें क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ए इक्वल क्या है 1 3 5, अब बी क्या है 2 4 6। इसमें क्या है कि सेम एलिमेंट नहीं है,
लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, एन ए इक्वल कितना है 3 है, एन बी इक्वल क्या है 3 है। यह इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर मैच कर रहा है लेकिन एलिमेंट मैच नहीं करता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है, इस बात को बहुत अच्छे से देखना, ठीक है ना। अब हम करने के लिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए ऑर्डर्ड पेयर का कैसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का देखते रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका 5, ये क्या है ए बी है, यहां पर नंबर चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां पे क्या है ए प्लस बी, ठीक है ना, और यहां पर नंबर क्या है आपका 3, कुछ भी राइट कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यदि ये इक्वल है, सिंपल सा बात है कि ये क्या है, यह आपका पहला नंबर है, ये क्या है पहला एलिमेंट है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल क्या 4, और नेक्स्ट क्या होगा ए बी इक्वल 3, यही होता है ना, ठीक है। अब हम ए और बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 4 है, ए बी इक्वल टू 3 है, तो अब हम करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 है कि ए इक्वल कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 अपन क्या हो जाएगा बी। अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ए के प्लेस पर हम क्या करेंगे 3 अपॉन बी प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या b ये क्या हो जाएगा, ये 3 और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर और प्लस 3 इक्वल एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4b। अब एक काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 3 इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसको कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा 3b स्क्वायर हो जाएगा। अब जो नंबर आता है उसका हम फैक्टर कर लेंगे 3 into 1, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ये तो हमको बताना नहीं है फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, b स्क्वायर लाना कितना है 4 लाना है, सिंपल सी बात है, 3 प्लस 1 करेंगे 4 आएगा, लेकिन बात यह है कि इंपॉर्टेंट ये -4 लाना है, तो अब हम क्या करेंगे दोनों को साइन चेंज कर देते हैं -4, हो डाउट नहीं। चलिए -3b हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा b और प्लस 3 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर b कॉमन ले लेते हैं, b -3 और -1 और b -3 इक्वल क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा b -3 और b -1 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखते हैं b -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर b इक्वल क्या हो जाएगा 3। अब इसके आगे प्रोसीड करते हैं, b -1 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या 1। अब देखिए एक बात है, अब हम क्या करेंगे, हमें a और b की वैल्यू चाहिए। इफ b इक्वल क्या है यहाँ पर, b इक्वल हमारा यहाँ पर, इसको इरेज करके अच्छे से राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। b इक्वल क्या है यहाँ पर 3, तो a की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में राइट कर देंगे आंसर सेम आएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में राइट कर देते हैं, दोनों में राइट करके दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ए बी इक्वल टू क्या है 4, तो b के प्लेस पे क्या राइट करेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 4 माइनस 3, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे a इक्वल 1। देखिए यहाँ पर इनके हम इक्वेशन नंबर 2 में राइट कर देते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। देखिए क्या a इंटू 3 इक्वल टू 3, तो a इक्वल क्या आएगा 3/3, a इक्वल टू क्या है 1 आएगा, नो डाउट, ठीक है। अब देखिए एक यदि हमने क्या किया कि b इक्वल टू 3 राइट किया तब के लिए आंसर हमारा a इक्वल टू 1 आया, लेकिन अब हम क्या करेंगे b इक्वल टू क्या राइट करेंगे 1। अब यहाँ पे कर लेते हैं इफ b इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अब वही किसी एक में हम अब शो कर देते हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। a प्लस बी इक्वल टू क्या है 4 है, तो b की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 4, a इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 1, a इक्वल टू क्या आएगा 3, यही हमारा आंसर है।
ठीक है। यदि हमसे पूछा जाए ए और बी की वैल्यू क्या होगा, यही होगा। क्या एक्सचेंज हो गया? हाँ, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बात यह है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितने हाईएस्ट पावर होते हैं उतना उसकी वैल्यू होता है। एक क्यूबिक इक्वेशन रहता है तो एक्स की 3 वैल्यू आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या आता है, वो भी 3 आता है। अब यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है, तो इस वजह से इसका मेन रीजन यही है कि ए की वैल्यू 2 है, तो सिंपल सी बात है बी की वैल्यू भी क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ, वो अलग की बात है, थोड़ा सा इंटरचेंज आ गया, वो डजंट मैटर। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं, लास्ट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, अब आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं किसका, फंक्शन का। ठीक है, अब हमने तो आपको रिलेशन में बता दिया ना, बात क्या था, हमारा पहला कीवर्ड था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमने आपको बता दिया, जस्ट लाइक आपका प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। हम ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको ए भी बता दिया, ठीक है ना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा कीवर्ड है फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें कंफ्यूजन का भंडार है रिलेशन एंड फंक्शन में, इस वजह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या है, तो एक काम करते हैं, एक चीज और बता देते हैं रिलेशन में, जब हम उसको दिखाते हैं तो कैसे कैसे दिखाते हैं। कोई भी रिलेशन दिखाते हैं, थोड़ा सा बैक चलते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट की कितने मेथड होते हैं, कोई भी रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा बेटर है। देखिए पहला क्या होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ये फर्स्ट होता है। सेकंड क्या होता है, जैसे कि अभी जो हम देखते आ रहे थे इक्वल टू समथिंग, तो ये कौन सा फॉर्म था, वो रोस्टर फॉर्म था, ठीक है, वो रोस्टर था, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और एक और है आपका, थर्ड है एरो डायग्राम, ठीक है, एक एरो डायग्राम होता है, ठीक है, देखते रहेंगे। ये 3 मेथड होते हैं। एक काम करते हैं, ये 3 मेथड कैसे कैसे दिखाते हैं एक बार शो कर देते हैं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम डायरेक्ट फंक्शन पे आएंगे और बातें कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए कैसे शो करेंगे इसकी बात कर लेते हैं, इसको राइट ही रहने देते हैं, नहीं तो स्किप कर जाएगा माइंड से, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, रोस्टर। पहले हम रोस्टर को क्लियर कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, अब देखिएगा, ए इक्वल क्या है, कुछ भी राइट कर लेते हैं, 1 2, छोटे नंबर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 2 3, ठीक है, यह है। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी ही रोस्टर फॉर्म होता है, यही ना। ये क्या होगा, 1 2 1 3 2 2 2 3, ठीक है, ये क्या हुआ, रोस्टर फॉर्म हो गया, नो डाउट। अब बात कर लेते हैं किसका, सेकंड है हमारा एरो डायग्राम। अब इसमें क्या होता है इसकी बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। एरो डायग्राम में ये वाला यूज करते हैं, देखते रहेंगे अच्छे से, देखेंगे, देखिए, क्योंकि इसका रिलेशन कनेक्टिविटी हमारे फंक्शन से है, इस वजह से हम इसको शो कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब एक बात और कर लेते हैं, इसमें बी की वैल्यू क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है, देखते रहेंगे। अब हमने देखा है कि 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे किससे है, 2 से भी है और 3 से भी है, तो एक काम करेंगे, इससे भी हो गया, इससे भी हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब आगे बात कर लेते हैं, आगे बात क्या करना है, 2 का भी तो है, 2 का 2 से, 2 का 3 से, ये हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये हो गया एरो डायग्राम। हाँ, लास्ट आता है सेट बिल्डर फॉर्म, ये थोड़ा समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स टूल्स है, आपको समझ में आ जाएगा नो डाउट। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन मेंटेन करके बैठिएगा बस, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए आ रही ये x कमा y कर देते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। यदि हम x कर दिए तो x की वैल्यू जो है और जो y की वैल्यू है दोनों क्या है, सेम सेम। यदि हम x y किया है तो सिंपल की बात है, हम जानते हैं कि पहले हम किसकी वैल्यू राइट करते हैं, x की वैल्यू, और फाइंड आउट किसकी करते हैं, y का।
ठीक है, एक्स कमा वाई इसी वजह से राइट करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन जनरेट होता है और उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक्शन रिएक्शन करते हैं। देखिए क्या होता है, ठीक है, एक्स कमा वाई सच दैट, देखिए हम जो सिंबल राइट कर रहे हैं आप देखते रहिए इसका मीनिंग क्या होता है, ये सच दैट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल एक्स प्लस 1। अब ये काम करते हैं, एक और हम यूज कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और +1 कामा वेयर। देखिए इसका मीन्स होता है वेयर, ठीक है, और यहां पे क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड ये भी राइट कर देते हैं, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, n लेस देन 5, ठीक है, देखते रहेंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब यहां से एक्शन और रिएक्शन देखेंगे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है कि अब हम यहां पर देखेंगे ये क्या है, ठीक है, सब लोग सारी दुनिया आगे से बढ़ते हैं, हम लोग पीछे से अटैक करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। चलिए, इसका मीन्स होता है कि n, और ये क्या है, लेस देन, और ये 5 है। हाँ, एक बात और है कि एक होता है n लेस देन इक्वल 5, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। यहां पे इस वजह से थोड़ा शो ऑफ कर दे रहा है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसका मीनिंग होता है कि n की वैल्यू हम 5 ले सकते हैं, और यहां पे इसका मीनिंग होता है कि n की वैल्यू 5 नहीं ले सकते। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह होता है, इसको भी देखते रहेंगे, कि n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 से लेस देन। अब सोचिए 5 से लेस देन क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1, -2। नहीं सर, एक और बात यहां लिखा है कि n क्या है, नेचुरल नंबर, मीन्स हमको माइनस साइड मूव नहीं करना है। नेचुरल नंबर का मीन्स होता है कि आप हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, ये नंबर लेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर का मीन्स होता है कि 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर होता है। अब तो क्लियर हो गया ना कि इसका x की वैल्यू बिलोंग कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर से, मतलब x की वैल्यू कौन सा लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, ये पूरा कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या बोला है, आपको नेचुरल नंबर पूरा नहीं लेना है, कौन सा नंबर लेना है, बस 5 से लेस देन लेना है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब हमारे पास ये रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, देखते रहेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या राइट करेंगे, यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हमको वैल्यू फिल्टर होगा। देखिए x की वैल्यू क्या लेंगे, 1, 0 नहीं ना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इफ यदि हमने 1 राइट किया है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 राइट करेंगे, फाइनल आंसर क्या है, 1 + 1 मीन्स 2। नेक्स्ट क्या होगा, 2 राइट करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, 3 राइट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 राइट करेंगे तो 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 5, 5 नहीं ले सकते हैं, हमने आपको पहले बताया था इसके में डिफरेंस क्या होता है, वो पहले ही क्लियर कर चुके थे, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट हमने देखा, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसमें बहुत चीजें ध्यान देना पड़ता है कि क्या बोला है, इसका मीनिंग क्या होता है, हर एक जो लेटर होता है, अल्फाबेट होता है, उसको देखा जाता है, W क्या होता है, L क्या होता है, I क्या होता है, ठीक है। ये नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब जहां हम बात करने जा रहे थे फंक्शन का, और दूसरी बात है फंक्शन क्या होता है, इसको देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। फंक्शन, ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको एरो डायग्राम के थ्रू बताएंगे, कुछ हम ऐसे ही बताएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटिंग में हम एरो डायग्राम के थ्रू बताएंगे। देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए ये क्या है, 1, 2, 3, ये क्या है, 4, 5, 6, 7। अब कुछ की पॉइंट को पहले हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। यह जो होता है नंबर पहला, ठीक है, इसको हम सेट ए मान लेते हैं, इसको हम सेट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम करने के लिए क्या करते हैं कि एक बात याद रखिएगा, जो पहला सेट होता है उसका यूनिक इमेज
आपका बनना चाहिए, किसमें? बी में। एक चीज और बता दे रहे हैं, देखो सारी चीजें जैसे होता है ना, स्किप कर जाता है माइंड से, ठीक है, वो सबके साथ होता है। देखो यहाँ पर हमने अभी दिखाया था तुम लोग को, थोड़ा बातों पर ध्यान देना। यहाँ पर दिखाया था 1,2, 2,3, लेट कर लेते हैं कोई भी हो, 3,4। ये क्या होता है? हमने बताया था सर ये टोटल आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या? इमेज बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्या? प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। यह होता है। एक कीवर्ड पर थोड़ा सा देखते रहिएगा कि हाँ इसको इमेज किसे बोलते हैं, प्री इमेज कैसे किसे बोलते हैं। हाँ एक चीज और बताएंगे आपको, हम जानते हैं कि ये जैसे हमने 1,2 दिखा दिया, यदि हमको ग्राफ बनाना है 1,2 ग्राफ को शो करना है, तो ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये तो आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस वजह से हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमको नीड पड़ती रहेगी ना, वैसे वैसे हम उसका यूज करेंगे। इस पहला जो एक्स एक्सिस है, ये दूसरा वाई एक्सिस है, क्योंकि इसी फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे डोमेन और रेंज। अभी थोड़ी देर बाद अभी टाइप ऑफ फंक्शन की भी बात करेंगे, उसका ग्राफ भी बनाएंगे, उसका डोमेन और रेंज भी आपको बताएंगे। तो इस वजह से आपको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज और प्री इमेज, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। हाँ तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि सेट ए का यूनिक इमेज सेट बी में होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन यह है कि कोई भी एलिमेंट